हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गैराज। जो गाड़ी आज आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, दिस इज़ द 2025 मॉडल होंडा एलिवेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले गाड़ी की चाबी की अगर बात करें तो इस गाड़ी की चाबी कुछ ऐसी मिलती है। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डोर लॉक, अनलॉक और आपको बूट रिलीज़ के बटन्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द की लुक्स। ये गाड़ी का टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल के अंदर आपको फ्रंट में LED DRLs मिल जाएंगी। नीचे में आपको LED दोनों लो बीम और हाई बीम वो भी आपको LEDs में ही मिलेगी और इसके फॉग लैंप्स भी आपको LED के अंदर ही मिल जाएंगे। सो नाइट के अंदर इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। गाड़ी की अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको बहुत बड़ी सी एक ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। ये पूरा आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिलेगा। नीचे आपको सिल्वर फिनिश के अंदर एक क्लैडिंग मिल जाएगी एंड जो टोटल गाड़ी की चौड़ाई है वो है 1790 mm की। सो दिस मेक्स द रोड प्रेजेंस ऑफ दिस कार वेरी मस्कुलिन। इस सेगमेंट के अंदर आप कह सकते हो कि इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो बाकी कार से काफ़ी बेटर है एंड दैट्स हाउ इट्स फ्रंट लुक्स। यहाँ पे आपको ऊपर में ADAS लेवल 2 के लिए सेंसर्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द सनरूफ ऑफ द कार। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल सनरूफ ही मिलता है। दीज आर द साइड क्लैडिंग्स ऑफ द कार, रूफ रेल्स। बीच में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। और गाड़ी की साइड की अगर अपन बात करें, साइड प्रोफाइल की, तो बहुत ही लंबी कार है। द टोटल लेंथ ऑफ दिस कार इज़ 4312 mm। सो लेंथ भी इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है, जिससे आपको अंदर में इंटीरियर में स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड साइड प्रोफाइल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको ORVM पर ही टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे। दिस इज़ ऑटोमेटिक ORVM से ऑटो फोल्ड का इनमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हर जगह पे, चाहे आप विंडोज़ में ले लो, चाहे डोर्स में ले लो, आप फ्रंट में ले लो, आपको क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा। गाड़ी के टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी टॉप मॉडल के अंदर इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर रही है 17 इंचेस के और इसका साइज़ है 215। कंपनी यहाँ पे आपको MRF के टायर्स प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। द मेन USP ऑफ दिस कार इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 220 mm। तो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ख़राब सड़कों पे, गड्ढों में इसको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाड़ी के सस्पेंशंस की बात अपन इसको चलाते टाइम भी करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके से है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़, टॉप मॉडल है तो आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, आपको एनालॉग मिल जाएगा और बाकी आपको ओडोमीटर और बाकी सारे फीचर्स आपको डिजिटल मिलेंगे। सो यू कैन डायरेक्टली स्विच। आप यहाँ से आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोलिजन मिटिगेशन, ऑन ऑफ, पार्किंग सेंसर्स, लेन असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन। बीच में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा और यहाँ पे कि टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, क्रूज कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, कौन सा गियर है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द स्पीडोमीटर लुक्स। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की अगर अपन बात करें, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट और मीडिया के कंट्रोल्स जैसा भी बताया वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट और कॉल पिकअप करने के और एंड करने के बटन्स मिल जाएंगे। इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए सब कुछ सारे बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको लेन असिस्ट और लेन मिटिगेशन के लिए, और बीच में अपना हॉर्न आ जाएगा। सो टिपिकल होंडा का स्टीयरिंग है ये, जो अभी होंडा अपनी सारी गाड़ियों में ऑफ़र कर रहा है। इधर में आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे CVT मॉडल्स के अंदर। हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन है यहाँ पर टॉप मॉडल में। और इसी में अगर अपन साइड में देखें तो एक बटन है जिससे आप लेन वॉच कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ
लेफ्ट ORVM के अंदर ही मिलता है। इधर बात करें वाइपर्स के कंट्रोल की, तो ये नॉर्मल वाइपर्स के कंट्रोल है। बाहर अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं आपको एक वाइपर का भी ओवरऑल थ्रो दिखा सकता हूँ। दिस इज़ फॉर दी एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ द स्पीडोमीटर। इससे आप स्पीडोमीटर की ब्राइटनेस कम तेज़ कर सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, बट जो स्मूथनेस है वो ये काफ़ी स्मूथ है, ऐसे कुछ लैग नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स भी मिल जाएंगे, सो आप डायरेक्टली इनसे भी इसको नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एसी के ब्लोअर्स, ये आपको बीच में हैजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पूरे एसी के कंट्रोल्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा, मैक्स कूल का भी ऑप्शन है अगर आप गाड़ी को एकदम पूरा ठंडा करना चाहते हो। पूरा इंटीरियर में गाड़ी में आपको यहाँ पे ऊपर हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे आपको एक वुडन ट्रीटमेंट दिया गया है, इट इज़ प्लास्टिक बट ये वुडन डिप में है, और ये गाड़ी का लेदर है, मतलब ये पूरा सब कुछ सॉफ्ट टच के अंदर ही आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। नीचे में आपको वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, 2 USB के सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और यहाँ से आप वायरलेस चार्जिंग को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, ये इसका गियर सिलेक्टर मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक बटन है, इफ़ यू कैन सी, तो इसको आप दबाकर यहाँ पे आप गियर सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ द पार्क, न्यूट्रल, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपको कुछ भी की वगैरह रखने की स्पेस मिल जाएगी। दिस इज़ द हैंड ब्रेक ऑफ द कार, एंड यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, उसके नीचे में भी स्पेस, काफ़ी स्पेस मिल जाएगा आपको। बगल वाले डोर की बात करेंगे तो सेम आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे, वहाँ पे भी ट्विटर मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा। और अगर सेंटर में बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM मिल जाएगा। यहाँ पे आपको LED, वाइट LED में इंटीरियर लैम्प मिल जाएंगे, एंड दिस इज़ फॉर दी सनरूफ। एज यू कैन सी, ये सनरूफ के कंट्रोल से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इधर आपको वैनिटी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। इधर में आपको को ड्राइवर साइड में लाइट मिल जाएगी, ड्राइवर साइड में आपको कोई लाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सीट्स जो है इस गाड़ी की वो आपको पूरी ऑल लेदर फिनिश में ही मिलेगी, तो यहाँ पे बहुत अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करी गई है, और हेडरेस्ट में भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करी गई है, जिससे आपको पूरा एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिले ड्यूरिंग द राइड। और इसका थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी यहाँ पे बहुत स्पेस है, तो सीट इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल है, और गाड़ी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको पीछे में भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। आपको सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, पीछे में आपको सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स। आपको पीछे में भी एक लाइट मिल जाएगी। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ द कार। So let's start driving the car. So this is the top model of the car. तो इस टॉप मॉडल में आपको CVT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। गाड़ी की अगर मैं इनिशियल पिकअप की बात करूँ तो ये बहुत ही लीनियर पिकअप है इसका, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1.5 लीटर इंजन का जो नेचर है वो काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड इंजन है। होंडा आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करता है इस गाड़ी में, जिसके पावर फिगर से 120 bhp का ये पावर जनरेट करता है एंड 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ द टॉर्क। सेम इंजन आपको होंडा सिटी में भी देखने को मिल जाएगा, और होंडा हाइब्रिड में भी आपको, सिटी हाइब्रिड में भी आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा। सो इस गाड़ी के अंदर CVT गियर बॉक्स के साथ इस इंजन का काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी है। इनिशियली आपको लो रेंज के अंदर पिकअप अच्छा मिल जाएगा, बिना आपको कोई एक्सेलरेट करे गाड़ी अपने आप स्पीड पिकअप करना चालू कर देगी। एंड एज वी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इट,
इंजन गाड़ी का थोड़ा वोकल होना चालू कर देता है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी स्मूथ इंजन है और पावर भी इसका एकदम लीनियर है, एकदम से आपको कोई भी टॉर्क रश फील नहीं होगा। सो एक ही नॉर्मल क्रूजिंग और एक रिलैक्स ड्राइविंग के लिए मैं कहूँगा कि ये CVT गियर बॉक्स के लिए आप तभी जाएं इफ़ यू वांट एकदम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड ड्राइविंग। सेम अगर आप मैनुअल के अंदर लेते हो तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा पेपी फील होगा। So this is how this engine behaves with CVT gear box। और जैसा भी आप देख रहे हैं मैं सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। सो दिस कार इज क्वाइट कन्वीनियंट टू ड्राइव विद दिस CVT gear box और ये काफ़ी स्मूथ है। एंड आई थिंक होंडा का CVT इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में माना जाता है। सो दिस इज़ गुड। गाड़ी के अगर अपन ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक बाइट इसका काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसमें आपको फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, बट अभी तक मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि गाड़ी में कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो कंपनी इसमें ऑफर कर सकती है, बट हाँ इस सेटअप के साथ भी ब्रेकिंग इज़ क्वाइट गुड ऑफ दिस कार। गाड़ी की अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो मेरे को अभी पूरा बोनट एकदम क्लियरली एंड तक विजिबल है। और यहाँ साइड में भी आप देखें तो होंडा ने डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिया है कि यहाँ पे आपको कोई भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता। यहाँ ORVM और आपके A पिलर्स के बीच में भी काफ़ी गैप है। और ORVMs का भी अगर मैं बात करूँ तो पीछे से मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। सो ये इस गाड़ी की और कन्वीनियंस को एनहांस करता है कि ये इसको बहुत ईजी टू ड्राइव बनाता है। ट्रैफिक में भी, चाहे वो सिटी ड्राइविंग हो, हाईवे के अंदर भी। अभी मैं जैसे हाईवे पर हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को इस गाड़ी को चलाने में कोई इशू नहीं है। सो विजिबिलिटी एक इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। गाड़ी के सस्पेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो रोड के ऊपर जैसे इंड्यूलेशंस आ रहे हैं तो काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशंस, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बट एक काफ़ी बैलेंस्ड नेचर है इनका। सो ये एक ओवरऑल कंफर्ट को इसके एनहांस कर रहे हैं। सो सस्पेंशन इस गाड़ी के एकदम मतलब सॉफ्टर साइड पर ही है, बट ऐसा नहीं कि उसकी वजह से इस गाड़ी में बॉडी रोल है। बॉडी रोल भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है। ऑल्दो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, अबव 1600 mm है। पूरा राइट फिगर आपको यहाँ पे नीचे में दिख जाएगा। बट तब भी अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूँ, ओवरऑल इसके सस्पेंशन में इतना बॉडी रोल फील नहीं होता है। गाड़ी काफ़ी स्टेबल है। ओवरऑल हाई स्पीड पे इस गाड़ी की ड्राइव एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। बट अभी जैसे बाहर बारिश हो रही है और अगर मैं इसके इंसुलेशन की बात करूँ, गाड़ी के अंदर नॉइज़ कितना आ रहा है, तो रोड नॉइज़ इतना नहीं रहता है, बट हाँ बाहर का हवा की आवाज़ और जो थोड़ा एक्सटीरियर के एनवायरनमेंट की वो थोड़ी सी आती है। और जब आप हायर RPMs के ऊपर जब इंजन रेव करता है तो इंजन की भी काफ़ी आवाज़ अंदर आती है, बट वो थोड़ा एक स्पोर्टी नोट है, वो आपको ऐसे डिस्टर्बिंग नहीं लगेगा। गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो स्टेयरिंग इसका काफ़ी अच्छा है। हाईवेज़ के ऊपर ही आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। और एक बार यू टर्न पे अपन इसका टर्निंग रेडियस भी चेक करेंगे। गाड़ी के अंदर आपको दो मोड्स ऑफ ड्राइविंग के मिल जाएंगे, एक आपका नॉर्मल ड्राइव मोड, एक आपका स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाएगा। सो अभी अपन गाड़ी को ड्राइव मोड में चला रहे हैं। लेट्स नाउ टर्न इट इनटू स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड के अंदर गाड़ी अपना RPM ऊपर तक लेके जाती है और गियर शिफ्ट्स हायर RPM पे चेंज होते हैं। और यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो इस पर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक मैनुअल कंट्रोल भी मिल जाएगा कि आप इससे डाउन शिफ्ट्स कर सकते हो।
तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पे आपको लेन असिस्ट भी साइड लेन वॉच कैमरा भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो भी अगर ब्लाइंड स्पॉट एरिया में कुछ भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपको काफ़ी मदद करेगा। गाड़ी का हॉर्न थोड़ा बेटर हो सकता था। ये जो हॉर्न है इसका इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस से थोड़ा मैच नहीं करता है। कंपनी इसके अंदर कुछ ड्यूअल हॉर्न सेटअप कुछ देश ऑफर कर सकती है। अभी अहमदाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पे, तो यहाँ पे पूरा पानी पानी, और यहीं पे दिस इज़ द राइट कंडीशन टू टेस्ट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस कार। एज आई हैव मेंशन, गाड़ी का 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और अभी जो इंडियन रोड्स का कंडीशन है काफ़ी सारी जगह कुछ इसी तरीके का है। सो दैट्स वाई द कॉम्पैक्ट SUVs एंड सब कॉम्पैक्ट SUV का मार्केट अभी इतना बूम कर रहा है। सो ऐसी रोड कंडीशंस में इस गाड़ी में आपको कोई इशू नहीं होगा बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 220 mm का है। You can easily navigate from all these conditions. अगर मैं गाड़ी के एवरेज की बात करूँ तो जैसा भी आप देख रहे हैं मैं सिटी ट्रैफिक्स के अंदर गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मीटर के अंदर मेरे को 9.4 किलोमीटर पर लीटर की ये एवरेज शो कर रहा है। सो आप पकड़ के चलिए, इस गाड़ी का एवरेज सिटी के अंदर 9 से 10 का ही रहेगा। अभी कुछ देर पहले मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव कर रहा था, तो दैट्स वाई इसका एवरेज और गिर गया। अगर आप इसको नॉर्मली ड्राइव मोड के अंदर ड्राइव करोगे तो ये आपको अराउंड 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का इजीली सिटी के अंदर आपको एवरेज निकाल देगी। और हाईवेज़ की अगर बात करो सो दिस कैन स्ट्रेच अप टू 17 to 80 किलोमीटर पर लीटर अगर आप नॉर्मल ड्राइव मोड पे अगर आप इसको चलाएंगे। स्पोर्ट्स के अंदर इसका 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर माइलेज कम हो जाएगा। सो हाईवे के अंदर इस गाड़ी का एवरेज आपको, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव करेंगे तो 14 से 15, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशंस एंड हाउ यू ड्राइव। सो इस गाड़ी का ओवरऑल एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो इट कैन रिटर्न अप टू 17 to 18 kmpl ऑन हाईवेज, और सिटी के अंदर आपको 11 से 12 या 12 से 13 तक का एवरेज आपको इसमें नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। अगर मैं टर्निंग रेडियस की मैं बात करूँ तो वो 5.2 mm है जो कि लोएस्ट इन द सेगमेंट है। तो इस गाड़ी को सिटी में भी आपको ड्राइव करने में, हैंडल करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। टाइट स्पेसेस के अंदर भी आराम से यू कैन मैनेज इट, और गाड़ी का स्टीयरिंग ओवरऑल काफ़ी स्मूथ है। हाईवे पे अगर मैं बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं करता है, बट हाँ ये आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर ऑफर करेगा। अगर मैं इसको जर्मन जो इसके कॉम्पिटिटर है लाइक कुशाक एंड टाइगून, उनके अंदर थोड़ा स्टीयरिंग और ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। सो वो इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा कमांड ऑफर करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, बट इट्स टुवर्ड्स स्लाइटली टुवर्ड्स द कम्फर्ट। सो ये आपका ड्राइविंग कम्फर्ट ही ईज करता है। सो इस गाड़ी का अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट दूं, अगर आप इसको CVT के अंदर चूज़ कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको एक स्मूथ ड्राइविंग का ही है, अगर आपको ज़्यादा गाड़ी को भगाना नहीं चाहते, दिस इज़ नॉट डेट मच परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये आपका A to B लोकेशन का पर्पस पूरा कर देगी। आपको A लोकेशन से B लोकेशन पे जाना है, बट इफ़ यू वांट कि अगर आपको एक ड्राइविंग प्लेजर जो एक एनहांस करे, सो ये उस नेचर की गाड़ी नहीं है। इट्स मोर टुवर्ड्स द कंफर्ट। सो इफ़ यू वांट अ कंफर्टेबल फैमिली कार यू कैन डेफिनेटली गो। और अगर मैं इस गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स एंड जो पैकेज ही प्रोवाइड करती है, कंपटीशन में अगर आप देखें तो बाकी गाड़ियों में आपको फीचर्स इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, बट होंडा ने इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें ऑफ़र करी है दैट आर क्वाइट रिलायबल।
So this is the vehicle you can which you can purchase and keep it for a longer period of time, और आप इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। जो इसका इंटीरियर का लेआउट है, चाहे आप इसका एक्सटीरियर का डिज़ाइंस ले लो, वो काफ़ी मैच्योर है। यहाँ पे होंडा ने काफ़ी मैच्योर डिज़ाइन मटेरियल्स का भी यूज़ करा है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद आप इससे बोर हो जाओगे। सो दीज ऑल थिंग्स गोइंग टू एज वेल, और ये ओवरऑल गाड़ी को आपको मतलब इसकी एक फ्रेशनेस मेंटेन रहेगी। यू डोंट नीड टू फील कि आपका जैसे लेटेस्ट कोई जनरेशन आ गया तो आप गाड़ी को स्विच कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सो दिस डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ गोइंग टू एज वेरी वेल। सो दिस इज़ द ओवरऑल वर्डिक्ट। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी सोच रहे हो, तो दिस इज़ अ क्वाइट गुड कार, यू कैन डेफिनेटली गो। So thank you very much. That's the end of my video. Bye. See you in the next video.